कितने राम जी होते हैं? बोला अब हमारी जानकारी में तो 2 राम जी हैं। आप बताइए कि ये 2 राम जी जो हमारी जानकारी में है वो सही है कि नहीं है? अच्छा, आप लोगों के अंदाजे में कितने राम जी हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 कितने हो सकते हैं? हाँ, एक ही है, तब तो बढ़िया है। हाँ, एक के बाद जो दूसरे के चक्कर में पड़ा तो वो एको का नहीं रह गया है। जो एक राम में माना वो तो सबको पा लिया। एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक को साधेंगे तो सब मिल जाएंगे, और जो सबको साधने की कोशिश करता है तो 2 नैया में चढ़ने वाला आज तक पार ना भया तो आप ही का पार हो जाओगे, कोई नहीं पार हो सकता। श्री भरद्वाज जी महाराज ने कहा एक राम जी को जानता हूं। बोला कौन? बोले कि दशरथ जी के पुत्र राम। तो आप जब राम जी को जानते हैं तो पूछ क्यों रहे हैं? आपको तो पता है कि राम जी कौन है, दशरथ जी के पुत्र। बोला नहीं नहीं, जानना ये है कि प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। हे मुनिवर, मुझे ये जानना है कि शंकर जी, मैंने सुना है 24 घंटे सोते जागते उठते बैठते किसी भी परिस्थिति में रहे महादेव सिर्फ एक काम करते हैं, राम 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 राम। तो मुझे ये जानना है ये जो राम राम महादेव जपते हैं ये कौन से राम हैं? कौन से राम हैं? हाँ, कौन से राम हैं? ये दशरथ जी के पुत्र राम ही हैं जिनको महादेव जपते हैं, या उनको जो महादेव ध्यान लगाते हैं इनके राम कोई और अलग हैं? आज के समय पे भगवान भी तो सबके अपने अपने अलग अलग पर्सनल हो गए हैं। आदमी कैसे ना रास्ता भटके, आप बताइए। थोड़ा बहुत आगे निकलता है आदमी तो नया भगवान बना देता है और फिर उसी को सबके ऊपर कहता अब यही भगवान है। भैया, हमारे यहाँ पंचदेव उपासना का महत्व बताया गया। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहत महेश, 3 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये पंचदेव उपासना की विधि हमारे यहाँ है। अब राम जी की जैसे अब ब्रह्मा विष्णु महेश, तो शंकर भगवान की पूजा में ही शंकर भगवान के जितने भी स्वरूप में उनके, चाहे हनुमान जी कह लीजिए या गुरुदेव कह लीजिए, सब उसी में आ गए। विष्णु भगवान में हमारे राघव जी भी आ गए और कृष्णावतार भी आ गया, प्रभु के सारे स्वरूप आ गए। जगदम्बा की पूजा के अंतर्गत सारी माताओं की पूजा आ गई। तो ऐसी पंचदेव उपासना की विधि हमारे यहाँ है। इसके अतिरिक्त और नहीं कुछ विधि विधान बताएगा। यहाँ पर भरद्वाज जी ने कहा मुझे यही जानना है कि वो एक राम जी हैं कि 2 राम जी हैं? क्या दशरथ के पुत्र राम कोई और हैं और महादेव के ध्यान में आने वाले राम कोई और हैं? मुझे ये जानने की इच्छा है। जो घट घट व्यापी कण व्यापी राम है वही राजा दशरथ के पुत्र राम भी हैं। निर्गुण निराकार राम ही सगुण साकार रूप लेकर आए हैं और सगुण साकार राम ही निर्गुण निराकार भी है। ये 2 नहीं है। निर्गुण की उपासना करना गलत बात नहीं है, ये तो बहुत उच्च विधि है भैया। हल्के फुल्के लोग निर्गुण तक कहाँ पहुँच पाए? अब कोई कह दे कि हवा से प्रेम करो तो जो चीज़ दिखाई ना रही है उससे कैसे प्रेम हो जाएगा? हमें तो जो चीज़ आँख से दिखे, सामने मिले, हमारा भाव तो उससे जुड़ता है। तो जो निर्गुण निराकार में अपने मन को लगा ले वो तो बड़ भागी है। किंतु ये कहना कि सिर्फ वही भगवान है और सगुण साकार को स्वीकार न करना, ये मनुष्य की गलती है। श्री भरद्वाज जी के प्रश्न को सुन करके श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा मुनिवर, आपने जो मुझसे प्रश्न किया है उससे एक बात मुझे समझ में आई। क्या समझ में आई? कि राम भगत तुम मन क्रम बानी, 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 चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चतुराई तुम्हारी मैं
याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज जी, मुझे एक बात समझ में आ गई, आपको कोई शंका नहीं है, आपके मन में कोई शंका नहीं जिसका मैं समाधान करूं। आपने जो मुझसे प्रश्न किया है ये आपकी चतुराई है। चतुर कौन, आपके हिसाब से चतुर व्यक्ति कौन कहलाता है? आज के समय पे चतुर व्यक्ति वो कहलाता है जो बढ़िया किसी को ठगना जानता और सामने वाले को पता ना लगने दे। तो हमको लगता है इतना चतुर है भैया, वो तो आंख का काजल काढ़ लेता है, इतना चतुर। वो चतुर नहीं है, अज्ञानी है। ये चतुराई थोड़ी ना है कि 10 रुपए के फायदे के लिए अगर कोई लाख का घाटा कर बैठे तो आप उसको चतुर कहेंगे। यहाँ बनाने के चक्कर में, और वो भी ऐसी चीज बनाने के चक्कर में जो उसके संग में ना जाने वाली है ना हमेशा रहने वाली है, और कोई अपनी सबसे बड़ी यात्रा को बिगाड़ बैठे, वो कहाँ का समझदार है? वो कोई चतुर है क्या? तो चतुर कौन कहलाता है? चतुर व्यक्ति वो कहलाता है जो परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जो हर परिस्थिति में भजन करने का बहाना ढूंढ ले, वो असली चतुर व्यक्ति है। वो चतुर है जो जीवन के किसी भी पल को व्यर्थ ना जाने दे, वो चतुर है। जो जीवन के रहते हुए भगवान को प्राप्त करने की इच्छा भीतर प्रकट कर ले, वो चतुर है। जो जीवन के रहते हुए भगवान से प्यार करना सीख जाए, वो चतुर है। जो जीवन के रहते हुए ये समझ जाए मुझे दुनिया से जाना है, वो व्यक्ति चतुर है। जो जीवन में रहते हुए भी अपने साथ अपने परिवार को भजन में जोड़ दे, वो व्यक्ति चतुर है। चतुर व्यक्ति वो नहीं है जो फटा नोट बाजार में चला दे। होता है ना, रात के अंधेरे में, अरे पता ही नहीं पड़ा, अरे उसको नहीं पता पड़ा पर इनको सब पता पड़ गया। आदमी दुनिया में तो चलो ठगी करो करो, कोई बात नहीं, दुनिया को आप बेवकूफ बनाइए, उल्लू बनाइए, कोई बात नहीं। आदमी भगवान को भी ठगने से बाज नहीं आता है, आप अन्यथा मत लीजिएगा। पर आदमी भगवान के सामने जितना बनावट करता है उतना तो इंसान के सामने भी कभी कभी नहीं करता है। हम आप क्या सोचते हैं, क्या भगवान से चीजें छुप सकती हैं? हमें एक बार एक पुजारी जी मिले थे किसी मंदिर के, उन्होंने कहा, दीदी आपके यहाँ 25 पैसे 50 पैसे चलते हैं? हमने कहा वो तो कब के बंद हो गए, वो तो कहीं नहीं चलते, तो हमारे यहाँ कहाँ से चलेंगे? बोला नहीं, हमारे मंदिर में आज तक चलते हैं, क्योंकि दान पात्र में लोग आज भी डाल के जाते हैं। तब आप बताइए, ये जो भगवान के सामने 25 पैसा और जो कहूँ ना चले वो का भगवान को दे दो, यही तो करते हैं ना। आपको एक बात बताऊं, एक बार एक राजा ने अपने 3 सेवक चुने, बड़े खास सेवक। राजा को ऐसे ही मन में आया कि एक बार परीक्षण किया जाए। राजा ने 3 सेवक चुने और तीनों से कहा, ये सुंदर आम की बगिया है, 3 बड़े बड़े बोरे दिए और बोला कि इसमें अपनी मर्जी से तुम जो चाहो वो भर लो, जो तुम्हारी इच्छा कहे। अब तीनों सेवक बगिया में पहुंचे। एक सेवक ने तो बढ़िया रसदार बढ़िया सुंदर पके पके आम भरे, रसीले स्वादिष्ट फल भरे। एक सेवक ने क्या किया, अरे कौन सा राजा देखने वाला है, तो सड़ा गड़ा ही भर लिया, जो भी सड़े गले फल थे वो भर लिया। एक सेवक ने सोचा कि अरे कौन सा राजा बोरी खोल के देखने वाला है, तो उसने कूड़ा करकट भर लिया। एक ने फल भरे, एक ने सड़े गले फल भरे और एक ने कूड़ा कचरा। राजा ने बोरी देखी नहीं। राजा ने कहा, ये तीनों बोरियां बांध दो और इन तीनों बोरियों के साथ इन तीनों को 1 महीने के लिए कैद कर दो, जेल में डाल दो। अब इनके पास जो है ये उसी से अपना जीवन का गुजारा करेंगे। अब जिसने फल भरे थे वो तो बढ़िया रसदार फल, कभी आम खा रहा, कभी सेब खा रहा, कभी केला खा रहा, कभी अंगूर खा रहा। वो तो ऐसा आदमी भी ऐसा हो गया 1 महीने में फल खा खा के। और जिसने सड़े सड़े फल भरे थे वो सड़े फल खा के बीमार पड़ गया, और जिसने कूड़ा करकट भरा था वो वहां पड़े पड़े भूखा मर गया, उसे कुछ नहीं मिला। अब ये राजा कौन? ये राजा है पूरे संसार का मालिक, परमपिता परमात्मा। हम सबको यहाँ जीवन का थैला देकर भेजा है कि जाओ अपने जीवन के थैले में अच्छी अच्छी चीजें ग्रहण करके लाओ, क्योंकि जो आप इस थैले में भर कर ले जाओगे उसी चीज से वहां पर गुजारा करना पड़ेगा। अब यहाँ जो चवन्नी दिया है उसको ऊपर और चवन्नी मिलेगी, जो यहाँ नहीं चल रहा वो नहीं चलेगी।
अब ऐसे समझिए, ये केवल मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। तो जो चीजें यहाँ की जा रही हैं उसका परिणाम भी हमको मिलता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। कई बार यहाँ मिलता है और बचा खुचा साथ में जाता है। जीवन की अवधि अगर पूर्ण हो जाए तो वही प्रारब्ध फिर अगले जन्म तक भोगना पड़ता है। प्रारब्ध कभी पीछा नहीं छोड़ता, इस बात को याद रखिएगा। कई बार आप देखते होंगे समाचार चैनलों के माध्यम से कि कोई छोटा 2 वर्ष का बालक है, कोई गीता का श्लोक सुना रहा है, किसी को कंठस्थ है। ये क्या है? ये प्रारब्ध है, ये कोई पढ़ाई नहीं है। वो पूर्व जन्म के संस्कार हैं जो जन्म के साथ चले आए हैं। तो जब अच्छे संस्कार आते हैं तो बुरे गलत भी तो आएंगे ही ना। अगर जीवन पूरा हो गया और पूरा भोग हम यहाँ पर नहीं हम भोग पाए हैं तो वही प्रारब्ध साथ जुड़ेगा और फिर से जन्म लेकर धरती पे आना पड़ेगा। श्री भरद्वाज जी को कहा आप चतुर हैं। चतुर क्यों हैं? क्योंकि आप मेरे सामने अज्ञानी इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आपको राम जी की कथा पानी है। आप जानते हैं कि आप अज्ञानी बनकर मेरे सामने प्रश्न करेंगे तो मैं इसके बदले में आपको राम कथा सुना दूंगा। तो मुनिवर मैं ये समझ गया हूँ कि आपको कोई अज्ञान नहीं है, आपको कोई शंका नहीं है। बस राम जी की कथा सुनने के लिए आपने अपने आप को इस प्रकार से मेरे समक्ष प्रस्तुत किया है। किसी भरे हुए पात्र में एक बूंद पानी भी भरा जाना संभव नहीं होता है। अगर कोई बर्तन खाली है तो ही उसमें कुछ भरा जा सकता है, और बर्तन पहले से भरा हो तो जबरदस्ती करने पे पदार्थ नीचे ही गिरेगा, उसमें रुकने वाला नहीं है। तो अगर हम पहले से सोच बैठे हमको सब आता है तो फिर हमको किसी की सुनने की इच्छा नहीं होगी। ये बात यकीन करिए। व्यक्ति सुनने की इच्छा कब रखता है? जब ये विचारे कि शायद इनकी कथा या इनका भाव या इनका प्रसंग इनके मुख से सुन के मुझे शायद और आनंद आए। तो भरद्वाज जी राम कथा नहीं जानते ऐसा नहीं है, बस संत के मुख से राम कथा सुनना चाहते हैं। ये जीवन का असली फायदा है भैया। श्री कबीरदास जी महाराज का एक बड़ा सुंदर पद है, ये संसार हाट बनिए की सब कोई सौदा आयो। हाट समझ रहे हैं? ए भाई बोला करिए, कम से कम सिर ही हिलाओ, हाँ ना कुछ बताओ। हाट समझ रहे? बाजार। सौदा मतलब खरीदना है ना, सौदा लेने गए। तो ये संसार क्या है? कबीरदास जी ने कहा ये संसार हाट बनिए की सब कोई सौदा आयो, पर चार को माल चौगुनों कीन्हे। बाजार में जाकर क्या करते हैं? अगर दुकानदार कहते 500 का सामान है तो कितने सज्जन हैं जो एक बार में 500 दे देते हैं? हाँ, 20 कम कर ले, अरे 50 ही कम कर ले, 4.5, 480 तक पे भी मान जाए, 490 पे मान ले, पर 500 ना देंगे। चाहे 10 ही रुपए कम करो पर करो। कई लोग तो यहाँ तक ऑटो का भी भाड़ा नहीं है, तुम दोगे तब ही घर जा पाएंगे। तो करना पड़ता है उसको, काय को अपने घर पे थोड़ी ना रखेगा। तो 4 को माल चौगुनों कीन्हे, मूर्ख मूल गवायो, भजन बिना बावरे। तेने हीरा सो जन्म गायो, भजन बिना बावरे। हीरा सो जन्म गायो, भजन बिना बावरे। तेने हीरा सो जन्म गायो, भजन बिना बावरे। तेने हीरा सो जन्म गायो, भजन बिना बावरे।
सब गाओ रे कि बाव रे, सब गाइए। तेने हीरा सो जन्म गवायो भजन बिना। इतना ही वॉल्यूम है, बढ़ाइए और तेज गाइए। ओ तेने हीरा सो जन्म गवायो भजन बिना, तेने हीरा सो जन्म गा। बाबा का ब्याह नहीं कराएंगे, ऐसे ही बैठिएगा 6 बजे तक। सब गाइए। तेने हीरा सो जन्म गवायो। शर्माने का टाइम हम आधा घंटा अलग रखेंगे कथा के बाद। अभी गाइए, है ना, वो टाइम बिल्कुल अलग रहेगा, उसमें केवल एक काम, सब लोग लजा लेना, लेकिन अभी गाइए। तेने हीरा सो जन्म गवायो, तेने हीरा सो जन्म गवायो भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे, भजन। तेने हीरा सो। हाँ, अब हाथ ऊपर करिए, सब लोग दोनों हाथ ऊपर करिए, सब लोग करिए तालियों के साथ। तेने हीरा सो जन्म गवायो भजन बिना बावरे, हीरा सो जन्म गवायो भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। हीरा सो जन्म गवायो भजन बिना बावरे, हीरा सो जन्म गवायो भजन बिना बावरे, हाँ भजन बिना बावरे। ये संसार फूल से मर का सुवा देख लुभायो। सेमर का फूल, सेमर का फूल समझ रहे, जिससे रुई निकलती। तोते ने चोंच मारी कि कुछ रस मिलेगा इस फल के अंदर, पर निकली क्या? रुई। और जब रुई में और चोंच मारता गया तो तोते की चोंच उलझ गई और उसी में उलझे उलझे उसकी मृत्यु हो गई। उसी प्रकार से संसार सेमर का फूल है। संतों ने कहा भैया यहाँ रहिए, लेकिन अगर ज़्यादा खुशी और सुख तलाश करने के चक्कर में इसमें फंसेंगे तो यही समाप्त तो होने वाला नहीं है। श्री भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी ने कहा मुनिवर, ऐसी ही शंका जब एक बार मैया पार्वती ने भगवान शंकर के सन्मुख की थी तो शंकर जी ने उनको कथा सुनाई थी। अब मैं भी आपको कथा सुनाऊंगा। तो राम कथा नहीं अपितु शिव कथा से याज्ञवल्क्य जी प्रवेश कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने यहाँ चौपाइयों का दर्शन कराया। एक बार त्रेता युग माहे शंभु गए कुंभज ऋषिपाल। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषिपाली। संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी।
याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा, एक बार त्रेता युग के समय में भगवान शंकर के हृदय में कथा सुनने की इच्छा हुई। भगवान शंकर जिनके हृदय से यह कथा प्रकटी है, वही भगवान शंकर कथा सुनने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। जब इच्छा हुई तो मैया सती को संग में लिया और सीधा दंडकारण्य के क्षेत्र में अगस्त ऋषि की कुटिया में पहुंचे। आप किसी दिन अपने कमरे में बैठे हों, दरवाजा कोई आपका खुलवाए, आप दरवाजा खोलो और साक्षात महादेव सामने खड़े हों तो कैसी हालत हो जाएगी। अगस्त ऋषि ने तो सोचा भी नहीं था आज देवादिदेव महादेव का दर्शन मुझे मिलने वाला है। महाराज कैसे पधारे आप? महादेव ने कहा, आपसे कथा सुनने आए हैं। अगस्त ऋषि ने सुंदर आसन दिया, बाबा को विराजमान किया, मैया सती को आसन दिया और तदोपरांत दोनों का पूजन आरंभ किया। भले आज मैं कथा कहने वाला हूँ, वक्ता रूप में आसन पे बैठूंगा, पर महादेव के जैसा श्रोता मिलना भी तो परम सौभाग्य की बात है। ऐसे श्रोता बार बार थोड़ी ना मिलते हैं। और जब महादेव श्रोता रूप में बैठे हैं तो आज अगस्त ऋषि ने पूजन आरंभ किया। नियम ये है कि श्रोता वक्ता को सम्मान देता है, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, वक्ता ने श्रोता को सम्मान देना शुरू किया। और यही एक पहली ऐसी घटना थी कि सती मैया के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया, शंका हो गई। पहले तो संत की सरलता नहीं समझ पाए। अगस्त ऋषि को ऐसा नहीं है कि पता नहीं है कि किसको किसकी पूजा करनी है, पता है, पर आज उनके मन का भाव कह रहा है कि अरे वक्ता तो बाद में बन जाऊंगा, पहले भक्त बनकर महादेव की आराधना कर लो, पहले स्वागत कर लो। महादेव ने जब ये देखा, महादेव तो कह रहे वाह कितने सरल ऋषि हैं, हमें इनकी पूजा करनी चाहिए, ये उल्टा हमारी पूजा कर रहे। और सती मैया क्या सोच रही हैं? सती मैया सोच रही हैं कि इनको पता ही नहीं है कि किसको किसकी पूजा करनी है। इस कारण से ये ऐसे हमारी पूजा कर रहे हैं। भरद्वाज जी महाराज को ये प्रकरण सुनाते हुए याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे मुनिवर, सती मैया कथा में बैठी हैं, संग में महादेव भी विराजमान है। अगस्त ऋषि ने कथा प्रारंभ कर दी, अब कथा चल रही है। और जब कथा संपन्न भई तो सुना किसने किसने? तो सुनी महेश परम सुख मानी। एकमात्र भगवान शंकर ने कथा सुनी, सती मैया ने कथा नहीं सुनी। अच्छा एक बात बताइए, इस बात की कोई गारंटी ले सकता है कि जितने जन पंडाल में बैठे हैं सब कथा सुन रहे हैं? हाँ, कोई पक्की बात कह सकता है? खुद आदमी स्वयं अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि हमने कितनी कथा सुनी है। कोई पूरी बात अपनी भी नहीं कह सकता कि हमने पूरी कथा सुनी है। ये मन ऐसी चीज है ना भैया, 5 मिनट के लिए सही एक बार घर का दरवाजा दिखा के ले आती है कि ठीक है कि नहीं है सब।